दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी आई एम स्टोरीज चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। तो कहानी शुरू होती है एक एड और लोरेन वॉरेन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया के सबसे पॉपुलर नाम हैं। इन दोनों ने मिलकर कई हॉन्टिंग्स के केसेस सॉल्व किए हैं और कई एग्जॉर्सिज्म्स भी किए हैं। लेकिन उनकी लाइफ का एक ऐसा केस था जिसने उनके भी होश उड़ा दिए थे। उनका आखिरी केस, द स्मर्ल्स फैमिली केस। इस कहानी की शुरुआत 1973 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से होती है। जैक और जैनेट स्मर्ल अपनी दो बेटियों के साथ एक पुराने से ड्यूप्लेक्स घर में शिफ्ट हुए थे। उनका पहला घर एक हरिकेन की बारिश और बाढ़ से तबाह हो गया था। अब वो नए घर आए थे, नए सपने और बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर। शुरुआत में सब अच्छा चल रहा था। कुछ ही महीने में जैक को जॉब में प्रमोशन मिला। उसने सोचा अब वो अपने घर को रेनोवेट करेगा। लेकिन जैसे ही घर की रिपेयरिंग और रेनोवेशन शुरू हुई, घर में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। धीरे धीरे घर की चीजें इधर उधर होने लगी। रिपेयर के टूल्स और इक्विपमेंट्स गायब हो जाते और फिर वही वापस आ जाते जहां से वो गायब हुए थे। एक कमरे की दीवार पर अजीब से काले निशान बने रहते। जैक ने उन्हें पेंट करके कवर करने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों में वो दोबारा वापस आ जाते। घर की लाइट्स अक्सर अपने आप फ्लिकर करने लगती। एक शाम जैक टीवी देख रहा था जब अचानक टीवी में आग लग गई, जैसे किसी ने अंदर बॉम्ब फेंक दिया हो। जैक ने इलेक्ट्रिशियंस बुलाए, वायरिंग चेक कराई, लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। एक रात घर का रेडियो फुल वॉल्यूम पर चलने लगा। जैक गुस्से में उठा, सोचा बेटियां शैतानी कर रही हैं। लेकिन ड्राइंग रूम में गया तो देखा रेडियो अनप्लग्ड था, फिर भी फुल वॉल्यूम में बज रहा था। ये रोज की बात बन गई। टीवी और रेडियो खुद चल जाते, ड्रॉअर्स और कैबिनेट्स अपने आप खुल जाते। घर का टेम्परेचर अचानक गिर जाता। गर्मी के मौसम में भी घर के अंदर कापी जैसी ठंड पड़ जाती। जब जैक और जैनेट के बेडरूम का बाथरूम रेनोवेट हुआ, अगले ही दिन उसमें हर तरफ खरोचों के निशान थे, जैसे रात भर कोई जानवर वहां फंसा हो। अब जैक और जैनेट घबराने लगे। एक दिन जैनेट को लगा बाजू के कमरे से उसकी सास उसे बुला रही है। जब गई तो सास ने कहा उन्होंने आवाज दी ही नहीं। तब से फैमिली के लोगों को अक्सर लगता जैसे कोई पुकार रहा हो, लेकिन कभी कोई दिखता नहीं। एक रात जैक और जैनेट को अपनी बेटी के रूम से चीखने की आवाज आई। जब वहां गए तो बेटी पसीने पसीने थी। कॉर्नर में किसी को देखकर बहुत डर गई थी। वो कह रही थी कि उस कोने में कोई है जो हवा में उड़ रहा है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। लाइट्स ऑन करने के बाद बेटी भी थोड़ी काम हो गई। अगली शाम जैनेट किचन में थी जब अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। फरवरी का महीना था। उसने सोचा शायद विंडो खुली रह गई। जब पलटी तो विंडो बंद थी। फिर उसने देखा किचन के कोने में एक काली परछाई हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा नहीं था, लेकिन फिर भी लग रहा था जैसे वो सीधा जैनेट को घूर रही हो। जैनेट के हाथ पांव सुन्न हो गए। परछाई धीरे धीरे उसके पास आई और उसके बिल्कुल करीब से गुजरती हुई दीवार के पार चली गई। उसी दिन जैनेट की सास ने भी कहा कि उन्होंने वो परछाई देखी है। धीरे धीरे ये घर में आम बात बन गई। जैक और जैनेट को समझ आने लगा कि उनके घर में कोई स्पिरिट है, लेकिन क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, उन्होंने उसके साथ रहना शुरू कर दिया। फिर जैनेट और जैक की ट्विंस बेटियां हुई और सब कुछ बदल गया। एक दिन जैक बेटियों के साथ लिविंग रूम में था जब सीलिंग से आवाज आई जैसे कोई चीज उखाड़ी जा रही हो। अचानक बड़ा सा शैंडलियर नीचे गिर गया। अगर वो किसी के ऊपर गिरता तो बचाना मुश्किल था। इस इंसिडेंट के बाद जैक चर्च गया और एक प्रीस्ट को बुलाया। प्रीस्ट ने ब्लेसिंग रिचुअल किया। कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन फिर सब वापस शुरू हो गया, और इस बार और भी इंटेंस। कभी किचन की अप्लायंस में आग लग जाती, कभी बल्ब्स फट जाते।
फैमिली मेंबर्स को अक्सर चोटों का सामना करना पड़ता। हद तो तब हो गई जब ब्लेसिंग रिचुअल के बाद उनका डॉग अचानक छटपटाने लगा, जोर जोर से भौंकने लगा और सबके सामने हवा में उड़ा और दीवार से टकरा गया। डॉग को बहुत चोट आई। स्मर्फ फैमिली हिल गई। जैक और जैनेट समझ गए कि घर की वो स्पिरिट उनकी जान के पीछे पड़ी है। कई प्रीस्ट्स आए, ब्लेसिंग की, लेकिन कोई फायदा नहीं। जैक ने एक्सोर्सिज्म की डिमांड की, लेकिन चर्च ने मना कर दिया क्योंकि उसके पास प्रूफ नहीं था। घर में ऑलरेडी बहुत पैसा लगा था और बायर भी नहीं मिल रहा था। साले गुजर गए लेकिन सोल्यूशन नहीं मिला। तब किसी ने उन्हें एड और लॉरेन वॉरेन के बारे में बताया। क्या वॉरेन्स स्मर्ल फैमिली को बचा पाएंगे या कुछ और बहुत ही खौफनाक होने वाला है? जानने के लिए देखिए द कॉन्जरिंग स्मर्ल फैमिली केस का पार्ट 2 अगले हफ्ते सिर्फ IM स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।